जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। समुद्र के किनारे सारे बानर खड़े हैं। 1 महीना बीत गया किंतु सीता जी को कोई सुध ही नहीं मिली। बाली पुत्र अंगद के नेत्रों में आंसू आ गए। अब हम क्या करेंगे? यहाँ सीता जी की सुध नहीं मिलती और यदि लौटकर हम जाते हैं तो अवधि बीत जाने पर सुग्रीव हमें मार डालेगा। मेरे पिता बाली के वध होने पर वो तो मुझे मार देता, वो तो मेरे लिए प्रभु राम जी ने मेरी रक्षा की थी। अंगद जी की ये आर्त वचन सुनकर सब बानर रोने लगे। कुछ देर विचार करके सबने यही निश्चय किया कि हम सीता जी की सुध लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा निश्चय करके सब बानर समुद्र के किनारे बैठ गए। बानरों को ऐसा निराश देखकर जामन जी सबको समझाने लगे। मैं कहने लगे, भाइयों, राम जी को मनुष्य मत समझो। मैं तो निर्गुण निराकार अजन्मा ब्रह्म हैं। हम सब उनके सेवक हैं। हम तो अत्यंत बड़भागी हैं जो हम निरंतर सगुण ब्रह्म के अनुरागी हैं। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। जब जामन जी ने बानरों को राम जी की कथा सुना रहे थे तो पर्वत की गुफा में बैठे हुए संपाति ने भी वो वार्तालाप सुनी। वह गुफा से बाहर निकल आया। बानरों को देखकर कहने लगा, आज तो भगवान ने मुझे बहुत सारा भोजन भेज दिया। मैं इन सबको खाकर अपनी बहुत दिनों की भूख शांत करूँगा, सबको खा जाऊँगा। विशाल काय गीध संपाति को देखकर और उसके वचन सुनकर सब बानर डर गए। अब यह आफत कहाँ से आ गई? अब तो हमारा मरना निश्चित है। तभी अंगद जी के मन में उपाय आया। उसने जोर की आवाज़ में कहा कि जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। जटायु ने तो राम जी के कार्य के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया और भगवत धाम में चला गया। कै अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयहु परम बड़ भागी। अंगद जी की चतुराई चल गई। संपाति ने सुना तो कहने लगा, मुझे मेरे भाई जटायु की बात बताओ। बानरों, अब तुम मुझसे डरो मत। तब अंगद जी ने उसे जटायु की सारी कथा सुनाई। अपने भाई की कथा सुनकर संपाति बड़ा संतुष्ट हुआ। रघुनाथ जी ने मेरे भाई की अंतिम क्रिया अपने हाथ से की। यह सुनकर संपाति कहने लगा कि हमारे राम जी बड़े उदार हैं। उन्होंने हमारे जैसे अधम मांसाहारी पक्षी को भी योगी दुर्लभ गति प्रदान की। फिर संपाति कहने लगा कि हे वानरों, मुझे समुद्र के किनारे ले जाओ। मैं भी अपने भाई को तिलांजलि दूंगा। फिर मैं तुम्हें सीता जी के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुम खोज रहे हो। संपाति की बात सुनकर सारे बानर तो खुश हो गए। संपाति को समुद्र के किनारे ले गए। वहाँ उसने अपने भाई को तिलांजलि दी। फिर सब बानरों को बिठाकर अपनी कथा सुनाने लगा। सब बानर उसे घेर कर बैठ गए। संपाति बोला कि हे वीर बानरों, सुनो। हम दोनों भाई, मैं और जटायु सूर्य के निकट जाने के लिए आकाश में उड़े। जटायु तो सूर्य की गर्मी के कारण लौट आया,
किंतु मैं अभिमान में भरकर उड़ता चला गया। सूर्य के निकट पहुँचते ही गर्मी के कारण मेरे पंख जल गए थे। मैं घोर चिक्कार करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। जहाँ मैं गिरा वहाँ एक चंद्रमा नाम के मुनि रहते थे। उन्होंने मुझको देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने मुझे ज्ञान का उपदेश किया और कहा कि त्रेता युग में भगवान का अवतार होगा। उनकी पत्नी को रावण हरण कर लेगा। उसकी खोज में प्रभु के वानर दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उग जाएंगे। तू चिंता मत कर और तू उन बानरों को सीता जी के बारे में बता देना। हे बानरों, आज मुनि की वाणी सत्य हो गई। मेरा वचन सुनकर प्रभु के कार्य में जुट जाओ। संपाति बोला कि हे बानरों, मैं देख रहा हूँ त्रिकूट पर्वत पर लंका है, वहाँ का राजा रावण है, वहाँ अशोक का उपवन है। उस उपवन में सीता जी बैठी हैं। मैं सोच में निमग्न हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ। हमारी गीत दृष्टि बड़ी अपार होती है। हे बानरों, तुम मन में धीरज धारण करो। देखो मैं कैसा था, अब मेरे पंख उग गए। अरे बानरों, पापी मनुष्य भी जिनका नाम स्मरण करके भवसागर से पार हो जाते हैं, तुम तो उनके दूत हो। अपने मन की कायरता को त्याग दो और भय को त्याग दो और राम कार्य के लिए तैयार हो जाओ। पाप्यु जाकर नाम सुमरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तजि कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाई। और इस प्रकार बानरों को प्रेरणा देकर संपाति तो उड़ चला। बानरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।